Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about input and output resistance of series और ट्रांसकंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर. इसे करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर भी बोलते हैं. इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस करूंगी जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. ये ट्रांसकंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है. इसे सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर भी बोलते हैं. ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक एम्पलीफायर है. तो सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, जो इसका पोर्ट 1 है और जो इसका पोर्ट 1 है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और जो इसका पोर्ट 2 है और जो इसका पोर्ट 2 वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. ये VI है जो हमारा इनपुट वोल्टेज है बेसिक एम्पलीफायर का. ये फीडबैक एम्पलीफायर है. तो ये जो VF है ये हमारा फीडबैक वोल्टेज है. ये II है हमारा इनपुट करंट. ये I0 है हमारा आउटपुट करंट. ये है RL लोड रेजिस्टेंस. और ये है V0 आउटपुट वोल्टेज. ये है VS. जब हम एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं तब ये अप्लाई होता है. मतलब जो हमारा VS है ये एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज है. VI की वैल्यू हो जाएगी VS प्लस माइनस VF जब हम एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देंगे. मतलब ये देखिए VS हमारा यहाँ से अप्लाई हो रहा है और जो VF है वो हमारा यहाँ से अप्लाई हो रहा है. तो VI की वैल्यू हो जाएगी VS प्लस माइनस VF. प्लस माइनस इसलिए जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो VI बराबर हो जाएगा VS माइनस VF, और जब हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा VS प्लस VF. ठीक है. तो जो हमारा सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा आउटपुट करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के. तो अगर हम एम्पलीफायर का केवल गेन निकालें तो इसमें आउटपुट करंट क्या है, I0. ये देखिए I0. और जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा VI. तो उसका गेन क्या आ जाएगा, आउटपुट करंट अपन में इनपुट वोल्टेज, मतलब I0 अपन में VI. तो A बराबर हो गया I0 अपन में VI. ठीक है. बीटा बराबर होता है आउटपुट अपन में इनपुट. तो इसका आउटपुट क्या है VF और इनपुट क्या है I0. तो बीटा बराबर हो गया VF अपन में I0. इसी तरह अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर अप्लाई करने के बाद गेन निकालें तब गेन क्या होगा, हमने फीडबैक एम्पलीफायर को इस एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया तो होता है आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट वोल्टेज. तब हमारा आउटपुट करंट क्या है I0 और इनपुट वोल्टेज तब क्या हो जाएगा VS. ठीक है. तो हो जाएगा I0 अपॉन VS. तो AF बराबर हो गया I0 अपॉन में VS. अब ये RI क्या है, RI है हमारा इनपुट रजिस्टेंस. जब हम इसके ऊपर अभी फीडबैक मान लिया हमने फिर अप्लाई नहीं करा तो जो इसका इनपुट रजिस्टेंस है वो हो गया RI मैंने इसके इंटरनल सर्किट में डिफाइन करा है अभी आगे वीडियो में. तो RI की वैल्यू हो जाएगी, RI बराबर होता है वोल्टेज अपॉन में करंट. तो इसका वोल्टेज क्या है VI और इनपुट करंट क्या है II. तो RI बराबर हो जाएगा VI अपॉन में II. तो आइए अब डिस्कस करते हैं ट्रांसकंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में. Transconductance feedback amplifier provides an output current I0 which is proportional to the input voltage VS. ट्रांसकंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, जो आउटपुट करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के. तो जब हम फीडबैक एम्पलीफायर अप्लाई कर देते हैं तब इनपुट वोल्टेज क्या था VS. तो आउटपुट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज. ये इसका सर्किट डायग्राम है जो हमारा आइडियल स्ट्रक्चर है इसका सर्किट डायग्राम का. ठीक है. ये देखिए मैंने इसमें एम्पलीफायर में इसका इंटरनल सर्किट ड्रॉ करा है और देखिए इसी तरह सेम मैंने फीडबैक एम्पलीफायर में इसका इंटरनल सर्किट ड्रॉ करा है. ये RI है जो मैंने इनपुट रेजिस्टेंस आपसे डिफाइन करा था. ये हमारा करंट सोर्स है. ये R0 है जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है बेसिक एम्पलीफायर का. ये बीटा I0 है. ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. तो ये जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू बीटा I0 कैसे आई, ये देखिए VF की वैल्यू क्या थी, VF की वैल्यू आ रही थी बीटा I0. तो हमने देखी यहाँ पे VF की वैल्यू हो गई बीटा I0. ठीक है. तो ये हो गई बीटा I0 और AVI यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू कैसे आई. तो देखिए I0 बराबर था I0 की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो हो जाएगी AVI. तो I0 बराबर हो गया AVI. ठीक है. तो ये इसका आइडियल स्ट्रक्चर है. तो अगर हम इसमें इसका फीडबैक गेन निकालें तो देखें ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है VF. ठीक है. तो प्लस माइनस VF. तो इसी तरह ये सेम यहाँ पर भी होगा प्लस माइनस VF. और इतने सर्किट के ऊपर अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें तो हो जाएगा VS प्लस माइनस माइनस VI प्लस माइनस VF इक्वल टू 0. तो VI बराबर हो जाएगा VS माइनस VF. तो VI की वैल्यू क्या थी हमारी, अगर हम यहाँ से VI की वैल्यू देखें तो VI की वैल्यू हो जाएगी I0 अपॉन A. तो हमने यहाँ पे I0 अपॉन A पुटअप कर दी. फिर VF की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी. तो VF की वैल्यू क्या थी, VF बराबर हो जाएगा बीटा I0. तो यहाँ पे आ गया बीटा I0. ठीक है. तो हम बीटा I0 हम इधर यहाँ पे इस साइड ले आए. तो I0 अपॉन A प्लस बीटा I0 इक्वल टू VS. और हमने यहाँ से I0 कॉमन ले लिया. तो I0 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस A बीटा अपॉन में A.
तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू आई नॉट अपॉन में वी एस। और आई नॉट अपॉन वी एस की वैल्यू क्या थी? आई नॉट अपॉन वी एस की वैल्यू थी ए एफ। ये तो ए एफ की वैल्यू आ गई ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि जब हमने इसके ऊपर फीडबैक अप्लाई कर दिया है, ये हमारा आर आई है जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है विदाउट फीडबैक। और जब इसके ऊपर हम जब फीडबैक एम्पलीफायर अप्लाई कर देते हैं तब यहाँ पे आर आई की जगह हो जाएगा आर एफ। फीडबैक अप्लाई करने के बाद जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस था वो चेंज हो जाएगा, आर आई की जगह हो जाएगा आर एफ, और आउटपुट रेजिस्टेंस था वो हो जाएगा आर ओ की जगह आर एफ। तो हमने ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है कि वी एस और आर आई की जगह हो गया आर आई एफ, और आउटपुट आर ओ की जगह हो गया आर ओ की जगह हो गया आर ओ एफ। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इस सर्किट और इस सर्किट में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो आइए अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करें, तो अगर हम इसका इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक निकालें, तो ये तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक अगर इस पर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इनपुट रेजिस्टेंस आर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि वी एस तब तो अप्लाई हो नहीं रहा है जब तक हम फीडबैक एम्पलीफायर अप्लाई नहीं करते हैं। तो हो जाएगा वी आई, जो हमारी जो इनपुट आर आई की वैल्यू हो जाएगी वी आई अपॉन में आई आई। ठीक है, तो आर आई की वैल्यू क्या आ गई? वी आई अपॉन में आई। और जब हम इसके ऊपर इनपुट रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं तब वोल्टेज चेंज होकर क्या हो जाएगा? वोल्टेज चेंज होकर हो जाएगा वी एस। तो हो जाएगा वी एस अपॉन में आई आई। ठीक है, क्योंकि हम ये नेगेटिव फीडबैक के लिए कर रहे हैं तो वी आई बराबर होगा वी एस माइनस वी एफ। ये तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये कहाँ से आया। और वी एस बराबर हो जाएगा वी आई प्लस वी एफ। तो हम यहाँ पे वी आई और वी एफ की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमारी वी आई की वैल्यू क्या आई थी? जो हमारी वी आई की वैल्यू थी वो थी आई आई इंटू आर आई। ये देखिए, यहाँ से वी आई की वैल्यू हो जाएगी आई आई इंटू आर आई। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया आई आई इंटू आर आई। और वी एफ की वैल्यू क्या थी? बीटा आई नॉट। तो देखिए हमने यहाँ पे बीटा आई नॉट पुटअप कर दिया। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे आई नॉट था, आई नॉट की वैल्यू क्या थी? ये देखिए, आई नॉट की वैल्यू थी ए इंटू वी आई। तो हमने यहाँ पे आई नॉट की जगह पुटअप कर दिया ए वी आई। ठीक है, तो वी एस बराबर हो जाएगा आई आई आर आई प्लस बीटा ए, और वी आई की वैल्यू क्या थी? आई आई इंटू आर आई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से वी आई की वैल्यू क्या हो गई? वी आई की वैल्यू हो गई आई आई इंटू आर आई। ठीक है, तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप कर दी और फिर आई आई आर आई कॉमन ले लिया। तो जब हम इसकी आई आई आर आई हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा अंदर। ठीक है, तो वी एस अपॉन आई आई हमको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। और वी एस अपॉन आई आई की वैल्यू क्या थी? ये देखिए, वी एस अपॉन आई आई की वैल्यू थी आर आई एफ। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो आर आई एफ की वैल्यू क्या हो गई? आर आई 1 प्लस ए बीटा। तो मतलब जो हमारा आर आई एफ है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी आई आई से, क्योंकि ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1। तो जो हमारा आर आई एफ की वैल्यू होगी वो हो जाएगी ग्रेटर देन आर आई। अब हम निकालते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंडीशन होती है, जहाँ पर भी हम किसी भी अगर फीडबैक एम्पलीफायर में निकालेंगे तो इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे आर एल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब मान लेते हैं इन्फिनाइट होती है। तो यहाँ पे हम ओपन सर्किट कर देते हैं इस सर्किट में, और वी एस की वैल्यू हमेशा 0 कर देते हैं। तो वी एस की वैल्यू हम यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देंगे इस कनेक्शन को। ठीक है, तब हम आर ओ एफ की वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेजिस्टेंस आउटपुट विद फीडबैक। ठीक है, तो आर एल की वैल्यू हमने कर दी इन्फिनाइट और वी एस की वैल्यू 0 कर दी। मतलब आर एल की वैल्यू इन्फिनाइट का मतलब है कि हमने उसको ओपन सर्किट कर दिया, और वी एस की वैल्यू 0 करने का मतलब है कि हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हम इसके ऊपर अगर हम KCL अप्लाई करें, तो KCL जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट बराबर ए वी आई प्लस वी नॉट अपॉन में आर नॉट। क्योंकि जो वी नॉट है यहाँ से जब हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ए वी आई प्लस वी नॉट अपॉन में आर नॉट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आर ओ एफ की वैल्यू निकालें, तो अगर आर ओ एफ की वैल्यू निकालते हैं इस सर्किट में से, और अगर हम आर ओ एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम आर ओ एफ की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वी नॉट अपॉन में आई नॉट। ठीक है, तो आर ओ एफ की वैल्यू हो गई वी नॉट अपॉन में आर नॉट। तो ये सबसे पहले इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वी आई बराबर वी एस माइनस वी एफ, और यहाँ पे हो गई वी एस की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमने वी एस की वैल्यू 0 हमने इसमें पुटअप कर दी, तो वी आई बराबर हो जाएगा माइनस वी एफ। तो यहाँ पे वी आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी एफ।
ठीक है। और वी एफ की वैल्यू क्या थी, जो हमारी वी एफ की वैल्यू थी वो थी बीटा आई नॉट। तो हमने यहाँ पे देखिए माइनस बीटा आई नॉट यहाँ पे पुटअप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस बीटा आई नॉट। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमने यहाँ पे आई नॉट कॉमन ले लिया, हो गया 1 + a बीटा इक्वल टू वी नॉट अपॉन में आर नॉट, ठीक है। तो जो हमारी, और यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो आई नॉट इधर आ जाएगा और आर नॉट उधर चला जाएगा। तो जो वी नॉट अपॉन में आई नॉट की वैल्यू थी, ये देखिए वी नॉट अपॉन में आई नॉट की वैल्यू क्या थी, आर ओ एफ। तो ये हो गया आर ओ एफ। तो यहाँ पे हो गया आर ओ एफ इक्वल टू आर नॉट 1 + a बीटा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो आर ओ एफ है वो उसकी वैल्यू है ग्रेटर देन आर नॉट। आर ओ एफ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी आर नॉट के। तो प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।